हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 वी डिस्ट्रीब्यूट येट थिंग्स मल्टीप्लाई ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है। आज हम फिगर इट आउट के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि हमारे पास पेज नंबर 154 पे है। तो 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें अपनी आइडेंटिटीज़ ही लगानी है जो हम पैटर्न 1 और पैटर्न 2 में या फिर 1A 1C और 1B में सीख के आए हैं, वो आइडेंटिटीज़ हम यहाँ लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 आपसे यहाँ पर क्या कह रहा है, कंप्यूट दिस प्रोडक्ट यूजिंग द सजेस्टेड आइडेंटिटी। आइडेंटिटी आपको यहाँ बता रखी है, वही आइडेंटिटी लगा के आपको क्या करना है, इनका प्रोडक्ट निकालना है। जैसे फर्स्ट वन इज 46 का स्क्वायर है, पर उसमें आपको आइडेंटिटी यूज करनी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो आप कैसे करेंगे, यहाँ पर आपके पास है 46 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 40 प्लस 6 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आपको आइडेंटिटी यहाँ लगानी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आपके पास होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका मतलब यहाँ आ जाएगा 40 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू में 6। तो 40 का स्क्वायर 1600 हो गया, 4 4 जा 16 और 2 0, 6 6 जा 36 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया और 8 6 जा हो गया 480। ज़ीरो मैंने आगे ऐसे ही ऐड कर दी। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इन तीनों को आप प्लस कर लोगे क्योंकि प्लस वाली आइडेंटिटी आपके पास है। तो जब आप 1600 में 36 प्लस करोगे तो 1636 आएगा, और उसमें 480 प्लस करोगे तो आपके पास 2118 आ जाएगा। आप चाहो तो इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो 46 इंटू 46 करके। ठीक है, सॉरी 2116 आएगा, 8 नहीं 2116 आ जाएगा। क्लियर। चलिए सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, 397 इंटू 403, इसका प्रोडक्ट निकालना है, लेकिन आइडेंटिटी यूज करनी है 1C a प्लस बी और a माइनस बी की। तो 397 इंटू 403 है यहाँ पर। देखो इसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ 400 माइनस का 3 और 400 प्लस का 3, क्योंकि मुझे यही आइडेंटिटी यहाँ पर लगानी है a प्लस बी और a माइनस बी वाली, जो मेरे पास होती है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो a की वैल्यू 400 है मेरे पास और b की वैल्यू मेरे पास कितनी है, 3 है। तो यहाँ आ जाएगा 16 और 4 zeros और 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें से 9 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 159991, और आप उसके बाद यहाँ पर कॉमा को प्लेस कर देंगे। ठीक है, सेम वही क्रॉस चेक करने का तरीका है आपके पास कि आप उन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। क्लियर। चलिए थर्ड पार्ट में कह रहा है 91 का स्क्वायर है, लेकिन आइडेंटिटी लगानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। 91 का स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, फिर माइनस वाली लगानी है ना, तो 100 माइनस का 9 लिख दूँ, 91 ही तो आएगा। तो आइडेंटिटी लगानी थी मेरे को a माइनस बी के होल स्क्वायर की, जो होता है मेरे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसका मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 100 इंटू 9। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास 10,000, 9 9 जा 81, 2 9 जा 18 और 2 0 ऐसी हैं। तो अब आपको क्या करना है, दो स्टार्टिंग की टर्म्स को आपको प्लस करना है और उसके बाद उसमें से 8100 माइनस कर देना है। तो 8281 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 10,000 में पहले आप 81 को प्लस कर देना और उसके बाद आप 1800 को माइनस कर देना। क्लियर थर्ड पार्ट। चलिए आते हैं अपने फोर्थ पार्ट पे। 43 इंटू 45 है, अगेन आइडेंटिटी 1C यूज करनी है a प्लस बी और a माइनस बी वाली। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आपको यहाँ पर आइडेंटिटी ये लगानी है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी। तो अगर आप इसे 40 प्लस 3 लिखते हो तो आप उसे 40 प्लस 5 नहीं लिख सकते, क्योंकि वो आइडेंटिटी वहाँ पुट नहीं होगी। तो अब आप इसको कैसे बनाओगे, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 44 माइनस 1 और इसको लिख दिया 44 प्लस 1।
तो मेरी ए 44 में से 1 जाएगा तो 43 आ रहा है। अब 44 में 1 प्लस करेंगे तो 45 भी आ रहा है। तो आइडेंटिटी ए माइनस बी और ए प्लस बी वाली मुझे यहाँ लगानी थी, जो मेरे पास होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका मतलब 44 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब 44 का स्क्वायर आपके पास क्या होता है 1936 माइनस 1 ऐसे ही रहेगा, तो 1935 जो है वो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आप चाहो तो इसको क्रॉस चेक कर सकते हो 43 इंटू 45 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके। क्लियर क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहे यूज आइदर अ सुटेबल आइडेंटिटी और द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। कह रहे या तो आप इसमें आइडेंटिटी लगा दो, अगर आइडेंटिटी लग रही है तो, नहीं तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो और इन सब के आपको प्रोडक्ट निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है p माइनस 1 एंड p प्लस 11। p माइनस 1 है और p प्लस 11 है, तो इसमें आइडेंटिटी तो कोई नहीं लग रही, मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देती हूँ। फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट लेके, फिर सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट लेके, तो p को अंदर इन दोनों से इंटू किया तो p स्क्वायर प्लस का 11p आ गया। 1 को अंदर इंटू किया p, अब बाहर माइनस है, अंदर का साइन चेंज हो गया। 1 को 11 से इंटू किया 11। p स्क्वायर ऐसी है, ये दोनों लाइक टर्म्स है, सॉल्व कर सकती हूँ 10p आ जाएगा, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो आप 1p लिख सकते हो। माइनस का 11 ऐसी है। यही आपका फाइनल आंसर है फर्स्ट पार्ट का। क्लियर। तो हमने इसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से किया है। सेकेंड पार्ट है 3a माइनस 9 3a 9b 3a प्लस 9b। 3a माइनस का 9b है और 3a प्लस का 9b है, तो इसमें आप अपनी आइडेंटिटी लगा सकते हो। कौन सी? a माइनस बी और a प्लस बी वाली, जो आपके पास होती है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हो गई आपके पास a की वैल्यू, माइनस ये हो गई आपके पास b की वैल्यू। तो 3 3 जा 9, a पे स्क्वायर ऐसे ही आएगा। ध्यान रखना ये स्क्वायर दोनों पे है, 3 पे भी और a पे भी। सेम 9 का स्क्वायर 81 और b स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब आप इसे आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये आपकी अनलाइक टर्म्स है, तो आप इसे यहीं छोड़ दोगे। क्लियर। थर्ड पार्ट है आपके पास, माइनस बाहर है, 2y प्लस 5 है और 3y प्लस 4 है। 2y प्लस 5 है और 3y प्लस 4 है। आइडेंटिटी तो कोई नहीं लग रही है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं। मैंने माइनस को बाहर ही छोड़ दिया, तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया प्लस सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट हो गया। ठीक है यहाँ तक। 2y को इससे भी इंटू करूंगी और इससे भी, तो 2 3 जा 6 और y स्क्वायर, 2 4 जा 8 और y ऐसी है। 5 को अंदर इंटू कर रही हूँ, 5 3 जा 15y प्लस 5 4 जा 20 हो गया। क्लियर। ये 15 लिखा है, कंफ्यूज मत हो जाना। लाइक टर्म्स है मेरे पास यहाँ पर 8y और 15, मैं इन दोनों को प्लस कर सकती हूँ क्योंकि इनके वेरिएबल्स जो है वो सेम है, तो 23y आ जाएगा प्लस का 20। अब अंदर माइनस से इंटू कर दिया तो सबके साइन चेंज हो गए, तो फाइनल आंसर आपका ये आ गया। क्लियर है थर्ड पार्ट। चलिए फोर्थ पार्ट है 6x प्लस 5y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी लगा सकते हो इसके अंदर आप, जिसमें आइडेंटिटी लगाओगे उसमें आप लिख के आओगे कि आपने कौन सी आइडेंटिटी लगाई है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 6x का होल स्क्वायर प्लस 5y का होल स्क्वायर और 2ab है, तो a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू रख दी। 6 6 जा 36 हो गया, एक्स स्क्वायर ऐसी है। 5 5 जा 25, वाई स्क्वायर ऐसी है। बस ये ध्यान रखना ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सब पे वो स्क्वायर होता है। ठीक है। तो 2 6 जा कितना होता है आपके पास 12, 12 को आप 5 से इंटू कर दो 60 आ जाएगा, और x इंटू वाई ऐसी है। अनलाइक टर्म्स हैं, आगे सॉल्व नहीं हो सकती, तो हम इसे यहीं छोड़ देंगे। क्लियर फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है 2x माइनस हाफ का होल स्क्वायर। अगेन इसमें भी आप अपनी एक आइडेंटिटी लगा सकते हो। कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हो? a माइनस बी के होल स्क्वायर की, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab हो जाएगा।
ए स्क्वायर का मतलब 2x का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब 1/2 का होल स्क्वायर, और 2ab मतलब a की जगह 2x, b की जगह 1/2। देखो इस 2 से ये 2 तो कट गया, यहाँ आ गया 4x स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया अंदर, 2 2 जा 4 हो गया, और यहाँ पर माइनस का सिर्फ 2x बचा क्योंकि एक 2 हमने दूसरे 2 से कट कर दिया। क्लियर, फिफ्थ पार्ट क्लियर हो गया। चलिए सिक्स्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट इज 7p मल्टीप्लाई 3r मल्टीप्लाई p प्लस 2। ये सब आपस में मल्टीप्लाई के हैं तो इसमें कोई आइडेंटिटी नहीं लगा सकते आप। 7 3 जा हो जाएगा 21, p और r ऐसे ही आ गया, यहाँ आ गया p प्लस 2। अब इसमें मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ज़रूर लगा सकती हूँ। 21pr मल्टीप्लाई p कर दूंगी और 21pr मल्टीप्लाई 2 कर दूंगी, मतलब इसको इससे भी इंटू किया है, इसको इससे भी इंटू किया है, तो ये हो जाएगा 21p स्क्वायर r, यहाँ हो जाएगा 2 से इंटू करूंगी ना इसे, 2 2 जा 4 pr, तो यही आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। क्लियर, कहीं भी दिक्कत हो इन दो क्वेश्चन में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना। इस बुक के ऑलमोस्ट चैप्टर चैनल पे अपलोड होने स्टार्ट हो गए हैं, कुछ चैप्टर्स पूरे अपलोड हो चुके हैं, कुछ चैप्टर के कुछ पार्ट्स रह रहे हैं, वो भी बहुत जल्द अपलोड हो जाएंगे। तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी चैनल को ज़रूर शेयर कर दीजिए। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास यहाँ पर। फॉर ईच स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनका आपको क्या करना है, जो एप्रोप्रिएट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है वो सिलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट वन है 2 मोर देन अ स्क्वायर नंबर। कोई भी एक स्क्वायर नंबर है उससे 2 ज़्यादा, तो ये बहुत आसान है, आपको पता चल रहा है कि उससे 2 ज़्यादा है, तो यहाँ पर वो जो स्टेटमेंट होगी वो होगी एस स्क्वायर, मतलब वो स्क्वायर नंबर प्लस 2। मोर देन का मतलब होता है प्लस, तो प्लस 2 हो गया। नेक्स्ट में कह रहे हैं द सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक नंबर, तो जैसे अगर एक 1 है तो दूसरा 2, तीसरा 3 है तो 4, ऐसे। तो कह रहे हैं सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का स्क्वायर आपको यही दिख रहा है, एक m है तो दूसरा m प्लस 1 होगा, और उनका सम भी और स्क्वायर भी हो रखा है। तो ये जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है ये इस स्टेटमेंट के साथ सेटिस्फाइड हो रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसिडर एनी 2/2 स्क्वायर ऑफ अ नंबर्स इन अ कैलेंडर एज शोन इन द फिगर। आपको कोई भी एक 2/2 का स्क्वायर यहाँ पर लेना है। इन्होंने एक मार्कर रखा है 4 5 11 12 वाला। अब आपसे क्या पूछ रहा है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स लाइंग अलोंग ईच डायगोनल, जैसे 4 × 12 48, 5 × 11 55। डू दिस फॉर द अदर 2/2 स्क्वायर। आपको किसी और के साथ करना है, ये इन्होंने एक ग्रिड के साथ आपको करके दिया है। वट डू यू ऑब्जर्व अबाउट द डायगोनल्स प्रोडक्ट। तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो कि डायगोनल्स का प्रोडक्ट किस तरीके से आ रहा है। एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हो रहा है ये भी आपको बताना है। तो उन्होंने एक सिंपल सी हिंट हमें दे दी है कि अगर ये a है तो ये a + 1 होगा, ये a + 7 और ये a + 8 होगा। यही होगा क्योंकि 4 5 11 12 है, तो आप इनके बीच का गैप देख के इजिली कंसिडर कर सकते हो कि क्या है। तो चलो अब हम ऐसा करते हैं, एक 2/2 का ग्रिड ये वाला ले लेते हैं, ये 7 वाला ही ले लिया मैंने। 6 7 13 14, तो मैं इस ग्रिड को यहाँ लिख देती हूँ 6 7 13 और 14। ये मैंने एक 2/2 का वो ग्रिड ले लिया। अगर मैं इसके डायगोनल्स का प्रोडक्ट देखूं तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स क्या आएगा, 6 × 14 आएगा, ठीक है, और दूसरा आएगा 13 × में 7। तो 6 × 14 84 हो जाएगा, 13 × में 7 91 हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इनका डिफरेंस देखूं कितना आ रहा है, तो आप इनका डिफरेंस जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इनका डिफरेंस 7 आ रहा है। मतलब जैसे 1 वीक में 7 डेज होते हैं ना, तो उस अकॉर्डिंग मैंने देखा कि 7 आ रहे हैं। तो ये तो मैंने केस 1 ले लिया, उसने बोला था कोई और ग्रिड आप लेके देखो। चलो एक और ग्रिड यहाँ पर लेके देखते हैं। तो अब मैंने यहाँ पर ये वाला ले लिया 9 10 16 और 17, आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है, केस 2 लिया ये मैंने यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया अपना केस 2 9 10, अगला मैंने लिखा 16 और 17।
अब अगर मैं यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स देखूं, तो एक है मेरे पास 9 इंटू में 17 और दूसरा है मेरे पास 16 इंटू में 10। तो ये तो मेरा 160 हो रहा है, आपको देख के पता चल रहा है, डायरेक्ट आप कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हम इस वाले का देखें यहाँ पर, तो 16 इंटू 9 इंटू में 17 करोगे तो 153 आ जाएगा। इसका भी एक बार डिफरेंस निकाल के देखूं, क्या इसका भी डिफरेंस 7 आ रहा है? तो 160 माइनस 153, आंसर आ रहा है 7। इसका मतलब आप कोई भी 2x2 का ग्रिड ले लो, आपका जो उनका डिफरेंस आएगा प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स का वो 7 ही आएगा। तो हम यहाँ लिख देते हैं जो भी हमने नोटिस किया, क्योंकि उसने आपसे बोला था कि आपने जो नोटिस किया वो आपको बताना है। द डिफरेंस ऑफ द डायगोनल प्रोडक्ट products in both case is always 7 is 7। तो हमने नोटिस किया है कि हमने दो केस लिए, उसमें हमने डायगोनल्स का प्रोडक्ट निकाला, फिर डिफरेंस निकाला, तो दोनों में 7 आया। अब आप कोई और दो 2x2 का ग्रिड लेके देखना, क्या उनका डिफरेंस भी 7 आ रहा है प्रोडक्ट करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। वेरीफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। आपको वेरीफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। फर्स्ट वन इज k+1 k+2 माइनस k+3 इज ऑलवेज ट्रू। क्या ये हमेशा 2 आएगा? तो अगर आप इसको एक बार सॉल्व करके देख लो तो पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो आंसर नंबर 5 है ये मेरे पास। तो मैंने इसका पहले फर्स्ट पार्ट यहाँ पर लिखा, k+1 k+2 था और माइनस में था k+3। तो कह रहा था क्या वो हमेशा 2 आएगा। चलो ऐसा करते हैं, लेट करके देख लेते हैं। लेट k इज इक्वल्स टू 5। मैं k की जगह 5 रख के देखती हूँ, क्या सॉल्व करके मेरा 2 आएगा। तो 5+1 6, 5+2 7, माइनस 5+3 हो गया 8 हो गया। तो ये हो गया मेरे पास 42 माइनस का 8, आंसर आ रहा है 34। वो आपसे कह रहा था इज ऑलवेज ट्रू। अगर वो ये बोलता यहाँ पर कि वो मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है ना, तो हम कह सकते थे कि हाँ ये मल्टीपल ऑफ 2 है, पर ये जरूरी नहीं है ना इसे सॉल्व करके हमेशा 2 है। तो आपसे वो क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो फर्स्ट वन मैं कह सकती हूँ यहाँ फॉल्स है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपके पास यहाँ पर ये लिखा हो इज ऑलवेज मल्टीपल ऑफ 2, कि मल्टीपल ऑफ 2 आएगा, क्योंकि अगले वाले में मल्टीपल ऑफ 4 है इसीलिए। तो अगर आपको क्वेश्चन में ये लिख के आए मल्टीपल ऑफ 2 है, तो आपको ये स्टेटमेंट ट्रू लिखनी है। क्लियर? चलिए सेकंड पार्ट पे आते हैं। 2q+1 2q माइनस 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो अगेन q की कोई वैल्यू पुट करके देख लेंगे। 2q+1 है और 2q माइनस का 3 है। तो चलो लेट कर लेते हैं। लेट q इज इक्वल्स टू 3, आप कुछ भी लेट कर सकते हो। तो 2 इंटू 3+1 और 2 इंटू 3 माइनस 3, तो 2 3 जा 6+1 7, 2 3 जा 6 माइनस 3 3। तो आंसर आ रहा है 21। तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 है? नहीं, नहीं है ना। तो स्टेटमेंट जो है वो मेरी क्या है, फॉल्स है यहाँ पर, बिकॉज 21 इज नॉट अ multiple of 4. Clear? Next third part is square of even number are multiple of 4 and square of odd number are 1 more than multiple of 8. यहाँ आपसे कह रहा है अगर आप किसी इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो तो मल्टीपल ऑफ 4 होते हैं, लेकिन अगर आप किसी ऑड नंबर का स्क्वायर करते हो तो वो मल्टीपल ऑफ 8 से एक ज़्यादा होते हैं। तो क्या ये ट्रू है? तो वही एग्जाम्पल लेके हमारे को करना पड़ेगा इसको भी। तो सबसे पहली बात, मैंने इवन नंबर का स्क्वायर निकाला, तो मैंने यहाँ लिख दिया स्क्वायर ऑफ इवन नंबर, ये लिख देना। तो 2 का स्क्वायर निकाला 4 आया, 4 का स्क्वायर 16 आया,
6 का स्क्वायर 36 आया, उसके बाद 8 का स्क्वायर 64 आया, 10 का स्क्वायर 100 आया। जो भी वन नंबर ले रही हूँ ये वाले सारे नंबर्स जो है वो क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 ही तो है, 4 की टेबल में आते हैं। तो हम लिख सकते हैं यस, स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4। अभी इसके साथ एक और कंडीशन थी ऑड नंबर की, थी ना, तो वो कह रहा था स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर। तो चलो अब ऑड नंबर का स्क्वायर देखते हैं। स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, 5 का स्क्वायर करोगे 25 आ जाएगा, उसके बाद 7 का स्क्वायर करोगे 49 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर करोगे 81, 11 का स्क्वायर करोगे 121। इसके साथ कंडीशन क्या दी थी, 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 है क्या ये, तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8 है या नहीं है। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पर जरा 1 को फिलहाल के लिए छोड़ दो क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इसको चेक करो। तो ये 8 इंटू में 1 प्लस 1 ही तो है, यहाँ 8 3 जा 24 प्लस 1 है, यहाँ 8 6 जा 48 प्लस 1 है, यहाँ 8 10 जा 80 प्लस 1 है, तो मल्टीपल ऑफ 8 ही तो आ रहे हैं। तो यस दे आर 1 मोर देन मल्टीपल ऑफ 8। तो गिवन स्टेटमेंट इज, ठीक है ना। आप चाहो तो 11 का स्क्वायर का भी कर सकते हो, यहाँ पर 8 10 जा 80 हो गया, उसके बाद आप 8 12 जा 96 लोगे, प्लस 1 नहीं होगा, 8 को 13 जा ले लो, 13 जा भी छोटा पड़ जाएगा, 14 जा देख लेना, तो हो रहा है यहाँ पर 8 इंटू में 14 प्लस 1, 14 नहीं सॉरी 15 जा पे जा रहे हैं। तो कोई भी नंबर ले लो आप, ऑड नंबर एक्सेप्ट 1, वो सारे मल्टीपल ऑफ 8 मोर देन 1 होते हैं, तो इसलिए गिवन स्टेटमेंट मेरी जो है वो क्या है, ट्रू है। यहाँ पर लास्ट एक और पार्ट इसका है हमारे पास, तो इसमें हमसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 6n प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4n प्लस 3 होल स्क्वायर इज 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर। कह रहा अगर आपको ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दिया जाए तो इसमें जो 6n है प्लस 2 होल स्क्वायर है माइनस 4n प्लस 3 होल स्क्वायर है, उसको सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो एक स्क्वायर नंबर आएगा, उसमें 5 कम होगा। अगेन आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करके देखनी पड़ेगी, तो यहाँ पर करते हैं उसको। तो 6n प्लस 2 का होल स्क्वायर है माइनस 4n प्लस 3 का होल स्क्वायर है, तो चलो लेट कर लेते हैं, मैंने n की जगह 2 रख दिया, तो 6 इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 इंटू 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर, 6 2 जा 12 प्लस 2 14 का स्क्वायर, 4 2 जा 8 प्लस 3 11 का स्क्वायर, 196 माइनस 122 विच इज 75। तो 75 जो है वो कह रहा था इज 5 लेस देन अ स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर से 5 कम होगा, तो स्क्वायर नंबर से 5 कम, तो 80 तो लेकिन किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, बट 80 इज नॉट अ स्क्वायर नंबर, तो इसका मतलब जो स्टेटमेंट आपको दे रखी है वो क्या है, फॉल्स। गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। अगर आप किसी भी एक नंबर को 7 से डिवाइड करते हो तो उसमें 3 रिमाइंडर बचता है, एंड अनदर नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। एक और नंबर है जिसको आप 7 से डिवाइड करते हो तो उस केस में रिमाइंडर जो है वो 5 बचता है। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन देयर सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट आर डिवाइडेड बाय 7।
अब बताओ वो जो दो नंबर हैं जिनके डिवाइड करने से 3 और 5 रिमाइंडर बचता है, तो उन दोनों का अगर आप नंबर का सम कर दो, डिफरेंस कर दो और प्रोडक्ट कर दो और फिर डिवाइड करो 7 से, तो क्या रिमाइंडर बचे? तो देखो पहली बात तो मुझे नंबर ही नहीं पता कौन से वो दो नंबर हैं, तो वो हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। तो जब आप x को डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास रिमाइंडर 3 आ रहा था, और जब आप y को डिवाइड कर रहे थे तो आपके पास रिमाइंडर 5 आ रहा था। यही था, अगर आपको याद हो, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही होता है, मल्टीप्लाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी फॉर्म में मैंने ये दोनों इक्वेशंस यहाँ पर लिखी है। डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई जो भी कोशेंट आएगा वो, प्लस जो रिमाइंडर बच रहा है वो। रिमाइंडर मुझे दिया है 3 और 5, तो मैंने इसलिए सीधा 3 और 5 यहाँ पर लिख दिया है। क्लियर? अब वो मुझे बोल रहा है अगर आप इन दोनों का सम कर लो, प्रोडक्ट कर लो और डिफरेंस कर लो तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो ऐसा करते हैं, चलो पहले हम सम करते हैं इन दो नंबर का। तो मैं सम करूंगी तो नंबर आएगा x प्लस वाई। अब मुझे इसको क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैंने इन दोनों को प्लस किया है लेफ्ट साइड को, तो मैं राइट साइड को प्लस कर दूंगी। ठीक है ना? यहां से इन दोनों में से मैंने 7 कॉमन ले लिया, और 8 प्लस 3, 5 प्लस 3 8 आ गया। 8 को मैंने 7 प्लस 1 लिख दिया। अगेन इन दोनों टर्म में से मैंने 7 कॉमन ले लिया। तो इसका मतलब जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 जो है वो रिमाइंडर बच जाएगा। ध्यान से देखो, ये कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, ये डिवाइजर है। यही चीज थी ना यहाँ, डिवाइजर कोशेंट रिमाइंडर। तो जब आपने इन्हें प्लस किया तो आपने उनके इन नंबर्स को प्लस करके चेक कर लिया। तो अब आप यहाँ लिख दोगे द रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 7 इज 1। तो अगर आप सम करते हो तो 1 रिमाइंडर बचेगा। चलो अब डिफरेंस करके देखते हैं। इसका मतलब x माइनस वाई, तो फिर राइट साइड को माइनस करते हैं। तो 7a प्लस 3 को माइनस करते हैं 7b प्लस 5 से। तो 7a प्लस 3 माइनस 7b माइनस 5, बाहर माइनस है, साइन चेंज हो गया। अगेन कॉमन लिया तो a माइनस बी, यहाँ बचा -2, t और -5 को सॉल्व किया तो। ठीक है ना? अब आप इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो देखो, इसको तो ऐसे ही रहने दो, और -2 को आप -7 प्लस 5 लिख लो। ऐसा मैंने इसलिए लिखा ताकि मैं यहाँ से 7 कॉमन ले सकूं। तो इस -2 को मैंने खुद से बनाया, ये आंसर करने के बाद -2 ही आ रहा है। ठीक है? तो अब मैंने यहाँ से अगेन 7 कॉमन ले लिया और प्लस 5। तो ये मेरे पास हो गया डिवाइजर, ये हो गया मेरे पास कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं द रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 7 इज 5। तो अगर आप दोनों नंबर का डिफरेंस करके डिवाइड करोगे तो आपका 5 रिमाइंडर बचेगा। अब प्रोडक्ट का केस था तो प्रोडक्ट वाला भी कर लेते हैं यहाँ पर। तो x मल्टीप्लाई वाई हो जाएगा, तो 7a प्लस 3 मल्टीप्लाई में 7a प्लस 7b प्लस 5 हो जाएगा। तो फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट और सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट सीख के आए हैं हम चैप्टर में। तो 49ab प्लस 35a प्लस 21b प्लस 15। सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, ब्रैकेट के बाहर जो नंबर थे उसको ब्रैकेट के अंदर इंटू कर दिया। यहाँ तक ठीक है? अगर आप ध्यान से देखो
तो मैं इस 15 को थोड़ा सा स्प्लिट कर सकती हूँ और उसको क्या लिख सकती हूँ, 14 + 1 लिख सकती हूँ। ऐसा इसलिए किया क्योंकि अभी इन चारों टर्म्स में से 7 कॉमन आ रहे हैं। तो यहाँ 7a भी बचा, यहाँ पर 5a बचा, यहाँ 3b बचा, यहाँ 2 बचा और ये 1 अलग रह गया। तो इसका मतलब जब आप दो नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो उनका रिमाइंडर 1 बचेगा। तो द रिमाइंडर ऑन डिवीजन बाय 7 इज 1। क्लियर? तो ये था आपके क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा लेंदी जरूर था पर ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं था। आप बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप करोगे तो सब आसान था। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चूज 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, स्क्वायर द मिडल वन एंड सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 नंबर। रिपीट द सेम विद अदर सेट ऑफ नंबर। आपको 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेने हैं। अभी हमने जाने थे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो एक के बाद एक होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको 3 नंबर लेने हैं। बीच वाले नंबर का तो स्क्वायर कर देना है और जो बाकी के 2 नंबर्स बचे हैं उनका क्या करना है, सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ अदर 2 नंबर। तो अदर 2 नंबर्स का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है और उस स्क्वायर जिसका क्या था उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना। ऐसा आपको एक और सेट के साथ रिपीट करना है, मतलब एक और 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेके रिपीट करना है। व्हाट पैटर्न डू यू नोटिस? कौन सा पैटर्न आपने नोटिस किया वो आपको बताना है। हाउ डू वी राइट दिस एज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? आप इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे वो आप बताओ। एक्सपेंड बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन टू चेक दैट इट इज को आइडेंटिटी। के साथ आपको क्या करना है, दोनों साइड LHS और RHS को एक्सपेंड करके देखना है क्या ये दोनों साइड के लिए ट्रू है, मतलब दोनों इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही। ठीक है, करेंगे कैसे, ध्यान से समझना, ये भी थोड़ा सा लेंदी है। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर लिया, लेट अस टेक द नंबर्स 7 8 9। तो मिडल नंबर का स्क्वायर करना था और बाद के ये दोनों नंबर्स को इसके प्रोडक्ट करके माइनस करना था। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही करना था हमें। तो 8 8 जा 64 माइनस 63, आंसर आ गया 1। ठीक है, और कोई नंबर लेके देखो। लेट अस टेक अनदर नंबर्स। अब मैंने 10 11 12 ले लिया इसके आगे के ही। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिडल नंबर का स्क्वायर करना था और बाद के जो 2 नंबर्स हैं फर्स्ट एंड थर्ड पे उनका प्रोडक्ट करके माइनस करना था। तो 121 माइनस 120, इसका आंसर भी 1 ही आ रहा है। तो इसका मतलब 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर कोई से भी ले लो, मिडल नंबर का स्क्वायर करके उसमें से बाकी के 2 नंबर के प्रोडक्ट को माइनस करोगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब आपसे कह रहा था इससे आपने क्या नोटिस किया और इसको दोनों साइड से एक्सपेंड करके भी आपको बताना था। तो सबसे पहली बात हमने यहाँ पर क्या नोटिस किया, हमें ये पता चल गया कि जो नंबर है, लेट द नंबर्स बी a -1 a और a+1। मैंने ये 3 नंबर लिए, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही है ये 6 7 8। तो बीच वाला नंबर मैंने a लिया है तो एक उससे पहले का सब्ट्रैक्ट बाद का एडिशन। तो इसका मतलब अब क्या होगा, बीच वाले नंबर का स्क्वायर माइनस बाद के दोनों नंबर का प्रोडक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 1 आ रहा है। अभी आप ऊपर 2 एग्जाम्पल में करके आए हो। अब अगर आप यहाँ देखो तो ये a+b a-b की आइडेंटिटी लग रही है यहाँ a² माइनस b² की। बाहर माइनस था, साइन चेंज, ये कट गया। तो LHS RHS के इक्वल आ रही है। आपको दोनों साइड एक्सपेंड करनी थी ना, तो हैंस द आइडेंटिटी जो हम इसमें लग रही है वो करेक्ट है हर एक नंबर के लिए। आइडेंटिटी इज करेक्ट। आप कोई से भी 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले लो, हमेशा जब उसे इस पैटर्न में सॉल्व करोगे कि मिडल नंबर का स्क्वायर और बाद के नंबर्स के प्रोडक्ट को माइनस, तो हमेशा 1 आएगा। ये वाला उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमने ये जनरल एक्सप्रेशन कैसे लिया।
मिडल नंबर का स्क्वायर है, बाद के दोनों नंबर का प्रोडक्ट है यहाँ पर और सब्ट्रैक्ट कर रखा है। सॉल्व करके 1 आएगा, इसलिए हमने डायरेक्ट यहाँ 1 लिख दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है अब आपके पास। व्हाट इज द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन डिस्क्राइबिंग द फॉलोइंग स्टेप्स। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको बताना है। एड एनी टू नंबर्स, मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर, प्रूव दैट दिस रिजल्ट विल बी हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर। क्या कह रहा है, ध्यान से करो। एड एनी टू नंबर, कोई से भी दो नंबर ले लो, मैंने ए और बी ले लिया, ए प्लस बी। उसके बाद क्या कह रहा है, मल्टीप्लाई दिस बाय हाफ ऑफ द सम ऑफ टू नंबर। इसको जो ऊपर वाले स्टेप में आया, फर्स्ट वाले स्टेप में, उसको मल्टीप्लाई करना है किससे, उसी के हाफ से। ठीक है, फिर प्रूव दिस रिजल्ट, प्रूव करना है कि जो मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो क्या है, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा तभी आएगा। तो यहां पर देखो, स्टेप 1 में कह रहा था कोई से भी दो नंबर को ऐड करो, मैंने ए प्लस बी कर दिया। स्टेप 2 में क्या कह रहा था, इसके अंदर स्टेप 1 के अंदर इसके प्रोडक्ट का क्या करना है, आपको इसका हाफ करके ऐड करना है। ये कह रहा था मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर इसका हाफ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। अब जो रिजल्ट आएगा क्या, तो ए प्लस बी 2 बार है, उसका स्क्वायर कर देती हूँ और ये हाफ ऐसी है। तो जो रिजल्ट आया वो क्या आया, उन दो नंबर के सम का स्क्वायर है और हाफ है वो, हाफ ऑफ द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ टू नंबर, हेंस प्रूफ। यही प्रूफ करना था हमें और यहाँ पर वो आ ही रहा है, प्रूफ्ड है। तो बहुत छोटा सा था, दो नंबर लेने थे, उन्हीं दो नंबर के सम के हाफ से उसे मल्टीप्लाई करना था। तो मैंने दो नंबर ए और बी लिए। ठीक है, तो हम चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, लेट द टू नंबर्स बी ए एंड बी। ठीक है, फिर हमने इन्हीं के सम को किया और हाफ किया और ऊपर वाले स्टेप से मल्टीप्लाई कर दिया। सॉल्व करके जो मुझे बोला गया था कि जो मेरा रिजल्ट आना चाहिए वही रिजल्ट आ रहा है। क्लियर है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच इज लार्जर, इनमें से कौन सा लार्जर है, फाइंड आउट विदाउट फुली कंप्यूटिंग द प्रोडक्ट। आपको पूरा पूरा कंप्यूट नहीं करना, बिना कंप्यूट करे ही कोशिश करनी है बताने की कि कौन सा लार्जर है। तो 14 इंटू 26 लार्जर है या फिर 16 इंटू 24 लार्जर। तो हम इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई ना करके इनमें आइडेंटिटी लगा के कर सकते हैं। फर्स्ट वन था मेरे पास 14 इंटू 26 और 16 इंटू 24। देखो अगर मैं यहाँ पर 16 इंटू 24 लेती हूँ तो इसको मैं लिख सकती हूँ 14 प्लस 2 और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 26 माइनस 2। तो 14 जो है वो इस नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई का है, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट, और 2 भी इसके साथ है इन दोनों के। तो 14 इंटू 26 माइनस 14 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 26 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया। ठीक है ना। तो 14 इंटू 26 यही है, तो मैं अभी फिलहाल के लिए 2 इंटू 2 ही मैं यहाँ से कॉमन ले सकती। अब आप इसमें से प्लस 2 कॉमन ले लो तो आपके पास 26 बचा, माइनस का 14 और माइनस का 2 बचा। ये 2 बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया, ये 2 बाहर चला गया। तो 14 इंटू 26 प्लस 2, जब आप इसे सॉल्व कर रहे हो तो आपका आंसर 10 आ रहा है। तो इससे आपको देख के पता चल रहा है कि जो इसकी वैल्यू है वो इसकी वैल्यू से 20 ज़्यादा है। देखो ये रही 2 इंटू 10 20 है ना, 20 ज़्यादा, इतना तो है ही और 20 और ज़्यादा है। तो इसका मतलब 16 इंटू 24 इज ग्रेटर। क्लियर। ऐसे आप सेकेंड पार्ट कर लो, 25 इंटू 75 है और 26 इंटू 74 है।
26 इंटू 74 को क्या लिख सकती हूँ, 25 प्लस 1 और 75 माइनस 1। अगेन फर्स्ट नंबर सेकेंड ब्रैकेट, सेकेंड नंबर सेकेंड ब्रैकेट, तो 25 इंटू 75 माइनस 25 इंटू 1 प्लस 75 माइनस 1। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो। अब यहां पर आपके पास क्या बचा, -25 प्लस 75 माइनस 1। तो जब आप इतने पोर्शन को सॉल्व करोगे तो 75 में से 25 जाएगा 50 माइनस 1 49 आएगा प्लस का। तो इसका मतलब जो भी मल्टीप्लाई इसका आएगा वो इसके से 49 ज़्यादा है। फिर आपको पता चल रहा है 26 इंटू 74 इज ग्रेटर। क्लियर? तो पूरे पूरे फुल्ली सॉल्व नहीं करने थे, बट आप थोड़ा बहुत सॉल्व करके तो निकालोगे। तो यहाँ पर वही हमने किया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अ टिनी पार्क इज कमिंग अप इन दहुली, द प्लान इज शोन इन द फिगर। ये एक पूरा पार्क का फिगर आपको प्लान पूरा दे रखा है। द 2 स्क्वायर प्लॉट, इसके अंदर ये 2 स्क्वायर प्लॉट है। ईच ऑफ एरिया जी स्क्वायर एंड जी स्क्वायर, दोनों का एरिया कितना है, जी स्क्वायर और जी स्क्वायर है, अंदर के जो स्क्वायर है। विल हैव अ ग्रीन कवर, पे सब पे इन पे क्या है, ग्रीन कवर है। ऑल द रिमेनिंग एरिया इज अ वॉकिंग पाथ, जो ये बाकी का एरिया बचा जो चेक बना हुआ है ये, ठीक है, ये क्या है, ये वॉकिंग पाथ है। W फिट वाइड दैट नीड टू बी टाइल्ड, इस पे भी आपको क्या करनी है, टाइल्स लगानी है। आपको एक सिंपल सा एक्सप्रेशन लिखना है, एरिया दैट नीड टू बी टाइल्ड, जितने एरिया पे टाइल लगेगी, जो ये येलो वाला पार्ट है उस पे लगेगी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिखना है। तो अगर आप इसका एक्सप्रेशन देखो तो आप कैसे लिखोगे, जो ये पूरा एरिया है, पूरा जो टिनी पार्क है, अगर आप उसमें से ये ग्रीन कवर हटा दो तो वही वाला एरिया बचेगा, वॉकिंग वाला वही बचेगा ना। अब एरिया ऑफ पाथ हमें पता होना चाहिए, और दूसरा ये स्क्वायर का एरिया हमको पता है यहाँ पर। तो एरिया ऑफ पार्क के लिए आपको लेंथ और ब्रेथ पता होनी चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे, वो इस फिगर में समझो। तो ये अगर हम देखें, इसकी लेंथ है यहाँ पर, तो ये इतना पोर्शन तो जी होगा, क्योंकि स्क्वायर का एरिया साइड इंटू साइड होता है, इतना पोर्शन भी जी होगा। अब ये वाला पोर्शन मुझे दे रखा है डब्ल्यू है, ये वाला पोर्शन भी डब्ल्यू है, और जो ये इतना बचा इसमें 2 बार डब्ल्यू आ रहा है, तो ये 2W हो गया। तो मैं यहाँ से लेंथ निकाल सकती हूँ W प्लस जी प्लस 2W प्लस जी प्लस W। तो मेरी लेंथ ऑफ पार्क यहाँ से आ जाएगी, वो आ गई W प्लस जी प्लस 2W प्लस जी प्लस W। तो इसका मतलब यहाँ पर आ जाएगा 2G प्लस 4W। ऐसी मैं इसकी ब्रेथ निकाल सकती हूँ, क्योंकि एरिया के लिए मुझे लेंथ और ब्रेथ चाहिए। अब ब्रेथ है ये, तो इतना पोर्शन W है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पोर्शन G है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है, तो ये भी G, बाकी का W। तो W प्लस W, W प्लस G प्लस W, तो ब्रेथ आ गई 2W प्लस G। अब मैं एरिया ऑफ पार्क निकाल सकती हूँ, यहाँ वो होता है L इंटू में B, तो इसका मतलब 2G प्लस 4W, और यहाँ आ जाएगा 2W प्लस का G। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, फर्स्ट नंबर सेकंड ब्रैकेट लेके प्लस सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट लेके, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4WG प्लस 2G स्क्वायर, 2 4 जा 8WG प्लस 16W स्क्वायर। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो मैंने प्लस कर लिया, 12WG आ गया यहाँ। ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया 2G स्क्वायर प्लस 16W स्क्वायर। अच्छा, हमने यहाँ एक मिस्टेक कर दी ना, हमने ये वाला ब्रैकेट लिख लिया, तो इसको हटा देते हैं। हमारे को यहाँ सेकंड ब्रैकेट लिखना है ना, सेकंड नंबर सेकंड ब्रैकेट।
तो इसके साथ आएगा 2W प्लस जी, तो ये हो गया 4WG प्लस 2G स्क्वायर, 2 4 जा 8W स्क्वायर प्लस 4WG, दोनों लाइक टर्म से मैंने प्लस कर दिया 8WG प्लस 8W स्क्वायर प्लस 2G स्क्वायर। ये आगे मेरा एरिया ऑफ पार्क। अब मैं एरिया ऑफ पार्थ निकाल सकती हूँ, जो मुझे वॉक के लिए दिया गया है जिस पे टाइल लगेंगी। वो कैसे निकलेगा, जो पूरा पार्क का एरिया है वो, उसमें से माइनस कर दूंगी वो एरिया ऑफ ग्रीन कवर, जो 2 स्क्वायर का दे रखा था ना, एरिया ऑफ ग्रीन कवर। तो एरिया ऑफ पार्क मैंने अभी निकाला है 8WG प्लस 8W स्क्वायर प्लस 2G स्क्वायर, और एरिया ऑफ ग्रीन कवर 2 थे, G स्क्वायर मिल के हो गए 2G स्क्वायर। तो ये तो कट गए। फाइनली जितने पाथ पे टाइल लगनी है वो एरिया है इतना, तो हम यहाँ लिख देंगे स्क्वायर फीट, क्योंकि एरिया की यूनिट होती है एरिया नीडेड टू बी टाइल्ड। क्लियर? चलिए लास्ट क्वेश्चन एक रह गया है, क्वेश्चन नंबर 11 आपके पास, फिर ये चैप्टर कंप्लीट है। फॉर ईच पैटर्न शोन बिलो, हर एक पैटर्न आपको नीचे दिया है। ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर, आपको एक तो नेक्स्ट फिगर बनानी है। हाउ मेनी बेसिक यूनिट आर देयर इन स्टेप 10, स्टेप 10 में कितनी बेसिक यूनिट्स है वो आपको यहाँ पर बतानी है। इसके साथ साथ राइट एन एक्सप्रेशन टू डिस्क्राइब द नंबर ऑफ बेसिक यूनिट इन स्टेप वाई। अगर स्टेप वाई तक हम लेके जाएं तो कितनी उसकी बेसिक यूनिट होगी, उसको एक एक्सप्रेशन फॉर्म में बताना है। सबसे पहली बात, सब में क्या रहता है, आपको क्या करना है, एक नेक्स्ट स्टेप बनाना है। तो चलिए ऐसा करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ये जो फिगर बनी हुई है स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3, इसका स्टेप 4 बनाते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास यही है कि नेक्स्ट फिगर बनानी है। सेकंड पार्ट में हम उसकी बेसिक यूनिट्स देखेंगे, स्टेप 10 में कितनी होगी, और थर्ड पार्ट में एक्सप्रेशन लिखेंगे। सेम ऐसी जो ये दूसरी फिगर दे रखी है, इसमें स्टेप 1 2 3 दे रखा है, तो फोर्थ स्टेप हमें बनाना है और सेकेंड और थर्ड पार्ट का आंसर करना है फिर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये आपके पास क्वेश्चन था, मैंने ये फर्स्ट वाले का नेक्स्ट स्टेप ये बना रखा। अब ये स्टेप आया कैसे आपको ये जानना है, तो यहाँ पर देखिए स्टेप 1 में बिल्कुल प्रॉपरली देखिएगा, यहाँ पर एकदम ध्यान से देखिए, मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिख रखी है। स्टेप 1 में 2 वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ 3 यूनिट ईच है, 2 स्ट्रिप्स है, एक एरी और एक एरी, जिसमें 3 यूनिट है, प्लस 1 वर्टिकल स्ट्रिप ऑफ 3 यूनिट, एक ऐसे वर्टिकल स्ट्रिप है जो 3 यूनिट की है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल आप कह सकते हो इसको, ये हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लिख देना वर्टिकल की जगह। क्लियर? तो 3 स्ट्रिप जो है ऑफ 3 यूनिट, तो 9 स्क्वायर यूनिट हो गया, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 9 स्क्वायर यूनिट को 1 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है हमारे पास। स्टेप 2 में देखो आप, यहाँ पर 4 स्ट्रिप्स यहाँ पर है वर्टिकल की, 4 स्ट्रिप्स यहाँ पर है, तो कितनी हो गई आपके पास 16, जिसको आप लिख सकते हो 2 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर है आपके पास। सिमिलरली स्टेप 3 में अगर आप देखो तो 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो 25 हो गया, जिसको आप लिख सकते हो 3 + 2 का होल स्क्वायर। तो अगले वाले में 6 6 बनाओगे, तो 6 यूनिट यहाँ, 6 यूनिट्स यहाँ पर हो गई। ठीक है, 6 स्ट्रिप्स ऑफ 6 यूनिट ईच, और यहाँ पर 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल हो गई, यहाँ 3 हॉरिजॉन्टल थी, यहाँ 2 हॉरिजॉन्टल है, यहाँ 1 है। सिर्फ पैटर्न समझो, यहाँ 1 हॉरिजॉन्टल है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो यहाँ 4 हॉरिजॉन्टल बना दी 6 6 की, और ये 6 6 के बन गए। ठीक है, तो 2 तो वर्टिकल है और 4 हॉरिजॉन्टल है, तो कितने यूनिट स्क्वायर्स हो गए हमारे पास, 10 + 2 का होल स्क्वायर हो गया, तो 12 हो गया ना, तो 12 का स्क्वायर 144, और नंबर ऑफ यूनिट स्क्वायर आपसे पूछा था, उसे एक्सप्रेशन में बताओ, तो वो आ गई y = y + 2 का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर है आपके पास। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक आपको फिगर ड्रॉ करनी थी, दूसरे में आपको स्क्वायर यूनिट्स बतानी थी। ध्यान से यहाँ पर देखो, ये रही बेसिक यूनिट्स कितनी होंगी। ठीक है, और यहाँ पर आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में बताना था, तो ये हो गया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन।
क्लियर हो गया यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम, एक और फिगर थी, पहले इसको समझो। स्टेप 1 में अगर आप देखो तो 5 बॉक्स है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर प्लस 1। स्टेप 2 में अगर आप देखो तो 11 बॉक्स है, जिसको आप क्या लिख सकते हो, 3 का स्क्वायर, तो मैं यहाँ लिख लूँ 2 का स्क्वायर प्लस 1, 3 का स्क्वायर प्लस 2। और अगले वाले में अगर आप देखो 19 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 लिख सकते हो, 1 2 3 में। तो फिर उससे अगला जो आप फोर्थ स्टेप बनाओगे तो वो क्या बनाओगे, वो आप बनाओगे 5 का स्क्वायर प्लस 4, यही बनाओगे ना। तो बस यहाँ पर वो हमने ये ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, तो 2 2 जब 4 प्लस 1 5 और 5 स्क्वायर। सिमिलरली 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर प्लस 2 11 स्क्वायर। स्टेप 3 का ये रहा। तो 10th स्टेप में कितना होगा, 10 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस का 10। जब आप फर्स्ट स्टेप में थे तो 1 प्लस कर रहे थे, सेकेंड स्टेप में हो तो 2 प्लस कर रहे हो, थर्ड स्टेप में हो तो क्या कर रहे हो, आप 3 को प्लस कर रहे हो। तो 10th स्टेप में 10 को ही तो प्लस करोगे, यही करोगे ना। तो बस हमने भी यहाँ पर ये कर दिया, तो हमारे आ जाएंगे 131 स्क्वायर, इस वाले पार्ट का आंसर है। हाउ मैनी बेसिक यूनिट इन स्टेप 10, तो 131 स्क्वायर्स आ जाएंगे। अब इसे एक्सप्रेशन में भी लिखना था तो स्टेप y की फॉर्म में, तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस का जो y है वही आएगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर मैंने स्टेप 1 2 3 के एक्सप्रेशंस ये लिखे हुए। उसके बाद हमने यहाँ पर देख लिया कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था, वो हमने ड्रॉ कर दिया। स्टेप 10 का हमने बता दिया, 131 स्क्वायर्स होंगे और उसको एक हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में रिप्रेजेंट कर। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर आज यहाँ कंप्लीट होता है। अब जो चैप्टर नंबर 7 है उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू।